आलोक शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। आलोक जी, उस समय रोकना पड़ा था, कार्यक्रम का रुख करना जरूरी था। आप अपनी बात पूरी कर ले सर। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिन नारों के साथ बीजेपी सरकार आई थी, अपने घोषणा पत्र को भी अगर देखेंगे तो कोई भी नारा उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। मर जवान मर किसान का नारा देकर आए थे, किसानों की आत्महत्या लगभग 40% बढ़ी हैं। आपके देखिए किस तरह से पठानकोट, उधमपुर और 1000 से ज़्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ है, पूरे देश ने देखा है। आपने कहा कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन आप केवल किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं बढ़ा पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको हलफनामा देना पड़ा है कि हम किसानों को मुनाफा जो 50% हमने अपने घोषणा पत्र में और तमाम वायदों में किया था, वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आपने इतना काम किया, उसके बावजूद 17 महीने से एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। आपने इतना काम किया, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डाउन है, जॉब इंडेक्स डाउन है। मुझे नहीं पता है कि आज किस वजह से मुस्कुराने का कौन सा कारण नजर आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है पूरी तरह से, लेकिन हरियाणा में जहां इनकी सरकार है वहां पर आप लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या का आंकड़ा जो है गुजरात और पंजाब जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर हाईएस्ट है। विदेश नीति का बैंड बजा के रख दिया है। नेपाल के साथ जितने कटु संबंध आज हमारे हैं, इतने कभी नहीं रहे। वो एफडीआई चिल्ला रहे हैं, जितना एफडीआई हमारे पास आया उससे 22% एफडीआई वापस चला गया है। मैं जानना चाहता हूं, अगर इतना एफडीआई आया, इतना विकास हुआ, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर एक भी उद्योग अगर लगाया हो तो बता दें। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे सॉइल टेस्टिंग लैब बना दिए इन्होंने। मुझे केवल ये बता दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर एक भी सॉइल टेस्टिंग लैब आपने बनाई हो तो जी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताइए। 2014 तक हमारे यहाँ पर 1411 सॉइल टेस्टिंग लैब्स थी, उसके बाद वो 11 से 12 नहीं हुई हैं। डीजल के प्राइस और पेट्रोल के प्राइस के माध्यम से 13 बार आपने एक्साइज ड्यूटी लगाकर किस तरह से लोगों की जेब काटी है, वो पूरे देश ने देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि बिजली के माध्यम में, कि बिजली हमने गांवों में पहुंचा दी है। 2006-07 में 29,000 गांवों में बिजली पहुंची थी, 2015-16 में 4320 में। तो यह आंकड़ा मुस्कुराने वाला है या कहीं आत्मावलोकन और समीक्षा करने वाला है? जहां पर शहादत के लिए तो लोग नमन करते हैं इंडिया गेट के ऊपर, आज वहां कह रहे हैं आप कि आप हमारा चेहरा आज फेल हो गया है। आज हमें जो है अमिताभ बच्चन और तमाम जो फिल्मी लोग हैं वो चाहिए कि हमारी ख्याति को दे दें। वो क्या मोदी जी के अंदर इतना भी दम रही नहीं रहा उनके चेहरे के अंदर कि वो आज अपनी बात को सामने आकर देश के रख सकें? आलोक जी, आपने आंकड़े पेश किए, आप नहीं चाहते थे आपको बीच में मैं रोकूं, पर मैं एक आंकड़े को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूं। आपने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 69 रुपए पर है। मैं जानना चाह रही हूं आपके आंकड़े का आधार क्या है सर? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैं यहां पर पढ़ रही हूं सर, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे व्यूअर्स के प्रति है सर, वो तो कह रहा है कि रुपये रिकॉर्ड हाई पर है। तमाम न्यूज़पेपर्स ये लिख रहे हैं। पिछले 4 दिन की रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। 67 रुपया 3 पैसा इस समय उसका रेट चल रहा है। आज का मुझे बताइए कि एक नहीं कितना 66 रुपए कुछ बता रहे हैं आप सर? 67 रुपए 3 पैसे। आप कितना बता रहे हैं सर? मैं नहीं बता रही हूँ, ये न्यूज़पेपर्स और तमाम वेबसाइट्स बता रही हैं। जाएंगे खरीदने के लिए, नहीं मैं बता देता हूँ। आप जब खरीदने मार्केट में जाएंगी तो आपको कितने रुपए में मिलेगा, कल मुझे बता दीजिएगा। पहला मेरा विषय। दूसरा, 57 रुपए पे जब हम गए थे 2014 में, 57 रुपए पर छोड़ के गए थे, और 57 से अगर 68 पे भी चला गया तो अच्छा है क्या? मुस्कुराना चाहिए क्या? यही मोदी जी कहते थे रुपया आईसीयू में चला गया है। भाइयों बहनों, आप आईसीयू में कहां गया है रुपया, जरा बताएंगे आप? आपने तो बड़े आंकड़े चेक कर लिए हैं। अब मैं बोल सकता हूं, 200 रुपए किलो दाल खा रहे हैं, ये कह रहे हैं मुस्कुरा दो। आलोक भाई, हम लोग आंकड़ों, एक सेकंड आलोक भाई, एक सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बच्चियों को नहीं देखा था, हमने ये कार्यक्रम बीच में नहीं देखा था, तो हम लड़ रहे थे आंकड़ों के साथ। मैंने 11 कारण रखे, आलोक भाई ने भी कुछ कारण रखे। आज मैं ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता हूँ। देखिए, अभी छोटी सी बच्ची कितना बढ़िया गाना गा रही थी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, आसमानों को छूने की आशा। देखिए, मैं आज छोड़िए मैं प्रवक्ता किस पार्टी का हूँ, मैं एक साधारण हिंदुस्तानी के रूप में बताता हूँ। हम सबकी आशाएं हैं, आशाएं पूरी होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। आसमान छूने की आशा आदित्य जी आपको
आपको भी है, आलोक भाई को भी है, मेरे को भी है, हो सकता है नहीं छू पाएंगे, हो सकता है छू लेंगे। मगर जब सरकार इन आसमानों को तोड़ देती है, जब सरकार उन तारों को छीन लेती है, अपना घर बसाने के लिए मंत्री पैसों को लूट लेते हैं, तब दुख होता है। ये इंस्पिरेशन पूरे होंगे नहीं होंगे, चलिए हम लड़ेंगे आलोक भाई, हम लड़ेंगे। वो प्रधानमंत्री जो 24 घंटे का आलोक भाई, विजय माल्या आलोक भाई मैं बीच में लड़ रहा नहीं पता आप लोगों को? आलोक भाई मैं बीच में लड़ रहा था, फॉरेन कंपनियां चला रहे हैं, आपको नहीं पता है? आलोक भाई मैं बीच में लड़ रहा था, 2 साल के अंदर कितने लोगों को जेल में डाल दिया? आलोक जी, जब आपको बीच में एक व्यक्ति के लिए दुरुस्त करने के लिए मैंने इंटरवीन किया था तो सर आपको बुरा लग गया था। प्लीज, मैं अब आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। आप अब जवाब सुनिए सर, अब जवाब सुनिए। आलोक जी थोड़ा सा देखिए, आलोक जी सुन रहा हूं जवाब। देखिए आलोक जी, हम थोड़ा कर्टसी के साथ जवाब विषय डिबेट कर सकते हैं। मुझे बताइए 2 साल में कितने लोगों को आपने जेल के अंदर मत सुनिए लब्बाजी, थोड़ी आप बार-बार कहते थे आलोक जी, हमने गठित कर दिया। आलोक जी प्लीज इस प्रकार नहीं, लोगों का नाम दिया था, खराब बिहेवियर से कभी आप डिबेट नहीं जीत सकते हैं आलोक भाई, और फ्रस्ट्रेशन इस तरह मत निकालिए। आप ही का बिहेवियर अच्छा है, फ्रस्ट्रेशन इस तरह आज मेरा अच्छा दिन बिहेवियर मैं आपसे बिल्कुल, मैं लड़ूंगा आंकड़ों नहीं। पर बात कर रहा हूं। 628 से 629 प्लीज आलोक भाई, अगर आपके पास है तो आप बताइए आलोक कि मेरा भाई, behavior आलोक कैसे खराब भाई है? मैं आंकड़ों पे आ रहा हूं, आप कृपया करके मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोलने देंगे, आप इस प्रकार के दुर्व्यवहार रोकेंगे? बैड बिहेवियर अच्छी बात नहीं है, बैठिए शांति से सुनिए। देखिए अदिति जी, मैं यही कह रहा था कि पहली इस तरह के शब्दावली मेरा कोई बैड बिहेवियर नहीं है। इस पे अच्छा बिहेवियर मोदी जी का और संबित पात्रा जी का 2 लोगों का है, पूरा बाकी देश का बैड बिहेवियर है। कंप्लीट हो गया, आंकड़े दे रहे हैं, आप बात कीजिए ना, मुद्दों पे आइए ना। देखिए मैं इतना कहना क्या चाहता हूं, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया कि किसानों को मुनाफा नहीं दे सकते? अदिति जी आप प्लीज थोड़ा आलोक जी को कंट्रोल कर लेंगी, फिर आप बोलेंगी तो मैं बोल लूंगा। आलोक जी एक काम कीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए सर। मतलब खराब संबित पात्रा आप चुप हो जाइए, संबित पात्रा आप चुप हो जाइए। आलोक जी आप आलोक जी कितनी देर आपको चाहिए बोलने के लिए सर, आप बता दीजिए, फिर हम लोग चुप हो जाएंगे, फिर आप बोलिएगा उतनी देर। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो सर जब दूसरे बोल रहे हैं तब इंटरफेयर मत कीजिए। हम लोग क्या मतलब जी और दूसरों को बीजेपी ब्लॉक साथ मत चल रहे कीजिए हैं सर, क्या? दूसरों को ब्लॉक मत कीजिए, उनको सुनिए, उनकी बात, सवाल उठा रहे तो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए उनका।